जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, गोरखपुर विश्वविद्यालय का है दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को देख के जाते हैं तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन पेपर से आपके पेपर में प्रश्न फंसेगा, ठीक है। 100% गारंटी है मेरी। तो चलिए प्रश्नों पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न है कि मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो दोस्तों जो भाषा है ना, वो मनुष्यों के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से है। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो है वो अपभ्रंश भाषा का काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों का स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन जो है ये भोलानाथ तिवारी का है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो 14 सितंबर 1949 को मिली थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने भोजपुरी को नाम दिया। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने कसी का नाम दिया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर प्रश्न हमारा कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इतिहास है दोस्तों, इतिहास। ऑप्शन सी इतिहास इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो 343 से 351 तक के, ठीक है। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर DDU का है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा छोटा नागपुर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अष्टम यानी कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फटाफट रिवीजन करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो सौर सेनी अपभ्रंश से है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 13 नंबर प्रश्न है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो क्या है? तो 13 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी हिंदी उर्दू मिश्रित, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है ग्रीम नियम का संबंध किससे है? तो स्वनिम विज्ञान से है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो जो मलयालम है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन सी मलयालम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 16 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा गया है? तो बनारस की बोली को कसिका कहा गया है। कसिका किसने नाम दिया है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है, ओके। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो बुंदेली नहीं आती है, ठीक है। बुंदेली नहीं आती है। ऑप्शन बी बुंदेली इज राइट आंसर। बाकी ये भोजपुरी, बाकी कौन कौन सी भाषा आती है बिहारी उपभाषा के अंतर्गत? भोजपुरी आती है, मगही आती है और मैथिली आती है। ध्यान रखेंगे इसका आप लोग। 19 नंबर प्रश्न है अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश के प्रचलित भाषाओं के लिए इस्तारनामा किया गया, कब किया गया? तो 1846 में, ठीक है। 1846 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के किस शैली से हुआ है? तो उत्तरी शैली से हुआ है। ऑप्शन ए उत्तरी शैली बिल्कुल सही उत्तर है। 21 नंबर क्वेश्चन है मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो 12 भाषाएं थी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वर्तमान में कितनी है कमेंट करके बताना आप लोगों के। 22 नंबर क्वेश्चन है राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राजभाषा आयोग का जो गठन था वो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? तो सन 1943 में समाप्त किया गया था दोस्तों, ठीक है। 1973 में समाप्त किया गया था, ठीक है। 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? तो बोली कहलाता है।
25 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो है वो काव्य भाषा के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। 26 नंबर क्वेश्चन है असंगत कथन का चयन करें। असंगत कथन का चयन करें तो ऑप्शन डी जो है बघेली छत्तीसगढ़ी पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं, ये असंगत है क्योंकि बघेली छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती हैं, पहाड़ी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 27 नंबर क्वेश्चन है स्वनिम को और क्या कहते हैं। तो स्वनिम को ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है हमारा नासिक के व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है। तो संयुक्ताक्षर होता है, सॉरी फ्रेंड्स पंचमाक्षर कहा जाता है। नासिक के व्यंजनों का जो दूसरा नाम है वो क्या है, पंचमाक्षर है। ठीक है, क्या है, पंचमाक्षर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया। तो चंद्रमस शर्मा गुलेरी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सुबह के टाइम वीडियो बना रहे ना, इसलिए आवाज़ उतना सही नहीं लग रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी, बट इंपॉर्टेंट है, ये देख लो पूरा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है हिंदू मग पर पावन राख्यो का बहुजे जो हिंदी भाग्यो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली की हैं, किस बोली की हैं दोस्तों। तो 30 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अवधि की। ठीक है, ये अवधि में बोली गई हैं, ये पंक्तियाँ अवधि में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो कन्नड़ जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। तो अपभ्रंश का रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 33 नंबर क्वेश्चन है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। तो बघेली जो है वो अर्धमागधी से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है भाषा सुनिश्चित, एक मिनट दोस्तों, चौतीस नंबर क्वेश्चन है भाषा सुनिश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य की मुख्य वाणी से निष्पृत व सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। उक्त कथन किस विद्वान का है। तो ये जो कथन है ये भोलानाथ तिवारी का है। ठीक है, ऑप्शन बी भोलानाथ तिवारी इज राइट आंसर। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है ए पई के अनुसार भाषा की कहानी संस्कृति की कहानी है। ठीक है, ए पेई जो है उनके अनुसार भाषा की जो कहानी है वो संस्कृति की कहानी है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है देसिल बउना सब जन मीठा ते जैसन जम्पाओ अवहट्टा किसका कथन है। तो ये विद्यापति का कथन है। विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इसका आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक मिनट दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। तो जो संस्कृत है वो नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है संदेश रासक के रचयिता कौन है। तो अब्दुल रहमान है। ओके, अब्दुल रहमान जो है ऑप्शन सी वो संदेश रासक के रचयिता है। संदेश रासक के रचयिता कौन है, अब्दुल रहमान, याद रखेंगे आप लोग। 39 नंबर क्वेश्चन है इनमें अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है। अवधी भाषा की जो प्राचीनतम कृति है वो है चंदायन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। तो अवधी के क्षेत्र में आते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर 41 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था। तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया था। 42 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है। तो अनुच्छेप्ति ध्वनियों का अभाव देवनागरी लिपि के गुण या विशेषता में नहीं आता है, बाकी ये तीनों आते हैं, पढ़ लेना इसको ध्यान से। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देवनागरी लिपि है। मराठी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। 44 नंबर प्रश्न है सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है उसको क्या कहा जाता है। तो भाई राजभाषा कहलाती है वो भाषा। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ राजभाषा घोषित किया गया। तो अनुच्छेद 343 में ऐसा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी 343 इज राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न है बनारस की मुख्य बोली है। तो भोजपुरी जो है बनारस की मुख्य बोली में आती है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है गियर्सन भोजपुरी को किस भाषा की बोली मानते हैं। तो गियर्सन जो है भोजपुरी को बिहारी हिंदी के अंतर्गत की बोली मानते हैं। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा किसे कहते हैं। तो भिखारी ठाकुर को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, इस बार भी पूछ लेगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
कि भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो मागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश इज राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, ये किस लिपि को बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है, तो ब्राह्मी लिपि को लिखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था डीडीयू का क्वेश्चन पेपर और आपका पेपर होने जा रहा है एनजेपीआरयू का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लो, अच्छे से रिवीजन कर लो। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी वीडियो आप लोग देख लेना, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।